और आज का जो सत्संग का विषय है अ, खुश रहने के रहस्य, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, और स्वामी जी ने ये किताब लिखी है जहाँ पे अलग अलग कोट्स हैं उन्होंने लिखी है, खुश रहने के क्या क्या रहस्य है। और उसमें से एक रहस्य जो आज हमने चुना है कि अपने कार्य को सेवा रूप में देखना। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे जीवन में अधिकतर समय जो होता है हम अपने कार्य में बिताते हैं, राइट। कि किसी भी हम गृहस्थ हो सकते हैं और घर के कार्य में हम व्यस्त रख सकते हैं, या हम नौकरी कर रहे हैं और उसमें हमारा समय जाता है, या बिजनेस कर रहे हैं, या अगर हम स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, और तो हमारा वो कार्य होता है। बट हर कोई व्यक्ति की कार्य में रहता है। इनफैक्ट अगर हम ध्यान भी देखेंगे तो वो भी एक तरीके का कार्य है। करेक्ट, हम बाहरी रूप से कार्य नहीं कर रहे, बट वो एक आंतरिक कार्य है जो हम कर रहे हैं। तो कार्य जो है, जो भी हमारे जीवन में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है हमारे जीवन का। और तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसे किस तरीके से कर रहे हैं, हमारे क्या विचारे हैं। और स्वामी जी का अगर ये जो मैंने शेयर किया, बहुत छोटा सा एक स्निपेट था, 1 मिनट का करीब, बट उसमें स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई। कि उन्होंने कहा कि अगर हम उस अहंकार से कार्य नहीं करेंगे, कि अगर हम कार्य करने की अगर वैसी हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, तो हम सब कुछ कर सकते हैं जब हमारा वो अहंकार नहीं रहेगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, विषय है, जो मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें शेयर करने के सत्संग में, ताकि हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिले स्वामी जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पर ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा था कि कार्य को किस तरीके से हम देखते हैं, किस नजरिए से हम देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अ, कि और काफी समय होता है, राइट, कि हम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल आज जैसे वीकेंड आ गया है, फ्राइडे है। खासकर जो लोग ऑफिस में होते हैं वो सोचेंगे अच्छा चलो अब वीकेंड आ गया है, आज आखिरी दिन है ऑफिस का, और हम कल परसों छुट्टी है, या फॉर एग्जांपल अगले हफ्ते होली आ रही है, तो हमारा वेकेशन होगा या छुट्टियां होगी, जो कि गलत नहीं है। बट क्या हम इसमें कुछ छूट रहा है हमारा, या कहीं पे जो विचारे हैं वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। और तो बहुत सुंदर उदाहरण है, मैं शेयर करना चाहूंगा। ये हमें स्वामी जी शेयर करते हैं उनकी किताब एक नया पद में उन्होंने लिखा है। ये चैप्टर है कार्य वर्सेस ध्यान के ऊपर। और वो लिखती हैं, उनकी एक गुरु जी की, स्वामी योगानंद जी की एक वरिष्ठ शिष्या थी, मीरा माता करके। तो ये कहानियां मीरा माता अपने खुद के जीवन से शेयर करती हैं स्वामी जी के साथ। और वो बोलती हैं स्वामी जी को कि एक समय था कि गुरुजी उनको आए और वो बोले कि तुम बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हो। ये योगानंद जी मीरा माता को बोल रही है कि तुम बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हो, इतना कार्य करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तुम काम कम करो। और फिर वो बोली कि अच्छा ठीक है, गुरुजी बोल रहे हैं तो मैं काम कम करूंगा। तो 2-3 दिन हुआ, फिर वापस योगानंद जी उनसे मिले और उनको और कार्य दे दिया, जो पहले वो कार्य कर रहे थे उससे भी और अधिक कार्य दे दिया। और वो थोड़ा समझ नहीं पाई, एक तरफ मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कम कार्य करने के लिए, बट फिर वो मुझे और कार्य सौंप रहे हैं करने के लिए, क्या हो रहा है। और तो एनीवेज उन्होंने सोचा दिया है गुरुजी ने तो उनको पता होगा, मैं करती हूँ। वापस कुछ दिन बाद गुरुजी उनसे वापस मिले और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा कार्य कर रही हो, इतना तुमने जितना इस जीवन में कार्य किया है, आगे आने वाले कई जन्मों का कार्य तुमने इस जन्म में पूरा कर लिया है, तुम्हें और कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है, और कम करो तुम कार्य। और वो बोली कि ठीक है। और इस तरीके से चलता गया कि एक मुलाकात में वो बोलते कि काम कम करो, और दूसरे मुलाकात में उसे और कार्य दे देते। और कई बार हुआ ऐसा, ये सिलसिला चला, और फिर मीरा माता को एक
ये विचार आया कि अच्छा, यहाँ पे कुछ गुरुजी मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो फिर अगले बार गुरुजी से जाके बोली, गुरुजी क्यों ना हम कार्य को कार्य नहीं कहते हैं, हम उसे सेवा कहते हैं। और गुरुजी हंसने लगे, कि बोले कि अच्छा, ये एक अच्छा शो चला था, है ना। और वो बोले कि तुम अपने पूरे जीवन कार्य 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 को लेके, कि हर एक चीज को उसको उस इंटेंसिटी के साथ देखते हैं, और उससे क्या होता है, उससे तुम्हारी ऊर्जा चली जाती। वो जो विचार था कि मैं इतना कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तुम्हें थका रहा था। और जब हम सोचते हैं कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं, बट हम एक दिव्य सेवा कर रहे हैं, हम ईश्वर को खुश करने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, तब हम जितना करें उससे 2 गुना अधिक हम कार्य कर सकते हैं, और फिर भी वो थकान हमारे अंदर नहीं आएगा। और अगेन, ये क्या, किस बात को पॉइंट करे, ये हमारे विचार को पॉइंट करे, कि जरूरी नहीं है बाहरी रूप से हम कितना ज्यादा कार्य कर रहे हैं या कितना कम कर रहे हैं, पर किस विचार के साथ कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड इनफैक्ट इसी में स्वामी जी फिर उनसे एक और कहानी पूछते, एक और प्रश्न पूछते हैं, कि मैं काफी समय और ज्यादा अधिक उत्सुक हो जाता हूँ कि मुझे गुरु जी के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, तो मैं इतना कुछ करूंगा। या हम काफी समय, जैसे कभी कभार हो जाता है, हम किसी कार्य को समाप्त करने के लिए काफी समय बहुत व्याकुल हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। और मेरा माता ने कहा कि मैं भी एक बार, मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं गुरुजी के साथ थे, योगानंद जी से खाना बना रहे थे लोगों के लिए। वो खाना बनाने में बहुत उन्हें आनंद मिलता, और इनफैक्ट जो लोग खाते गुरुजी का बनाया हुआ खाना, वो लोग भी, उन्हें बहुत आनंद, एक ऊर्जा उन्हें महसूस होती, क्योंकि संत खाना बना रहे हैं। एनीवेज, तो एक था कि वो किचन में थे, खाना बना रहे थे। और तो मेरा माता पास में ही थी, और उन्होंने सोचा कि अच्छा, मैं हूँ यहाँ पे, वो गुरुजी खाना बना रहे, तो मैं क्यों ना उन्हें थोड़ी मदद कर दूं। और तो वो गए वहां पे, और वो क्या करने लगे कि जैसे ही योगानंद जी एक बर्तन डालते नीचे, तो वो उसको उठा लेती, साफ करके धो के रख देती। फिर दूसरा बर्तन आता, तुरंत वो साफ करके धो के रख देती। या अगर कुछ खाना गिरता आसपास, तो तुरंत उसे पोछा लगा देती। और ये देख के उन्होंने कहा कि मैंने अचानक देखा कि बर्तन के ऊपर बर्तन गिरने लगे, कि अचानक से योगानंद जी ऐसे खाना बनाने लगे कि चारों तरफ वो खाना फैल रहा है, गंदगी हो रही है। और उन्होंने कहा कि मैं, ऐसा हुआ कि मैं उनके साथ कदम रख के चल नहीं पा रही थी, कि इतनी तेजी के साथ वो चीजें, वो आसपास वो गंदा कर रहे थे, बर्तन फेंक रहे थे। और कि मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में इतना खराब गंदगी से खाना बनाना आज तक मैंने नहीं देखा किसी को। और वो बोली कि अच्छा चलो ठीक है, ये मैं बैठ जाती हूँ थोड़े देर, उनको करने देती हूँ जो वो कर रहे हैं, फिर मैं देखूंगी। और जैसे ही वो बैठी, योगानंद जी ने उन्हें देखा हल्के से, और हल्की सी मुस्कान दी। और फिर मीरा माता ने देखा कि वो जो बर्तन गिराना या गंदा करना कम कर दिए, कि और वो उस तरीके से बर्तन नहीं गिरा रहे हैं, गंदा नहीं कर रहे हैं, खाना अच्छे से बना रहे हैं। और तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा, वो मुझे सिखा रहे थे कि उस अस्थिरता के साथ, उस रेस्टलेसनेस के साथ कार्य करना सही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने बनाया कि पीस इज माई बॉटम लाइन, कि चाहे जो भी हो, मैं वो शांति बना के रखूंगा, मैं उस शांति में अपना कार्य करूंगा। जो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, कि किस विचार के साथ, किस चेतना के साथ, किस ऊर्जा के साथ हम कार्य कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम जो कार्य कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे कर रहे हैं, किस चेतना के साथ कर रहे हैं, और किस ऊर्जा के साथ कर रहे हैं। और एक चीज इसमें हम सोच सकते हैं कि काफी समय जो अगर कार्य कर रहे हैं हम, कि इसके पीछे कोई इच्छा होती है या कोई विचार होता है, करेक्ट, कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस में ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपने बॉस को खुश करने के लिए, ताकि मुझे प्रमोशन मिलेगा, या मुझे अच्छी मार्क्स मिलेगी, या लोग मुझे अच्छा कहेंगे। आम ये विचारें होती है, राइट। पर स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो वो भी गीता से जो पढ़ रहे थे, कि डिजायरलेस डिजायर, कि बिना इच्छा के इच्छा रखना,
उसमें सबसे अधिक ताकत होती है। तो क्या होता है, फिर हम किसी एक दिशा में हम मुड़े हुए नहीं होते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या होने की कोशिश हो रही है, ईश्वर क्या चाह रहे हैं। और काफी समय हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो मैं तो कार्य ही नहीं करूंगा, अगर इच्छा नहीं है तो मैं कार्य क्यों करूं। और वो गलत विचार है, क्योंकि हम किसी चीज को पाने के लिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर को खुश करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। जैसे युक्तेश्वर जी ने कहा था कि हमें सेवा, जब तक हम इस धरती पर श्वास ले रहे हैं तब तक हमें सेवा करनी है। जब तक हम उस श्वास के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते तब तक हमें सेवा करनी है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और सुंदर उदाहरण है, स्वामी जी 29 पाम्स में थे, आपने सुना होगा। जब योगानंद जी अपने रिट्रीट में जाते या सेक्लूजन में जाते तो वो एक डेजर्ट जैसा था, मरुभूमि जैसी थी, और वहां जाते वो और अपना समय बिताते और अपने साथ काफी समय कुछ और अन्य उनके मंक्स को लेके जाते। तो एक बार ऐसा हुआ, स्वामी जी के साथ गए और कोई खुदाई हो रही थी, वो शायद किसी स्विमिंग पूल के लिए या किसी के लिए खोद रहे थे। और काफी गर्मी थी वहां पर, सब पसीना पसीना हो गया और काफी फिजिकल लेबर का कार्य था। तो जैसे वो करने लगे उसको, तो थोड़ी देर बाद योगानंद जी भी उनके पास उनके साथ आए और वो भी उन्हें मदद करने लगे, खुदाई करने लगे। और फिर स्वामी जी ने उन्हें कमेंट किया कि सर काफी मेहनत वाला कार्य है ना। और योगानंद जी ने उन्हें देखा और कहा कि ये अच्छा कार्य है। इस तरीके से कि कभी मत सोचो कि मेहनत का कार्य है या हम कि हम बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, कि ये अच्छा कार्य है, हम ईश्वर के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और अगेन ये किस चीज पर ले आती है, ये हमें उस विचार पर ले आती है कि अगर कि हम किस चेतना के साथ कार्य कर रहे हैं या किस ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण है। एक और इनफैक्ट फन स्टोरी है, स्वामी जी कहते हैं उनके माँ के बारे में। स्वामी जी की जो माँ थी वो वायलिन प्ले करती थी। और वायलिन में जैसे गिटार होता है, वायलिन बिग स्ट्रिंग होती है और हम कॉर्ड्स पकड़ते हैं इस तरीके से। तो तो वो शुरुआत में जब वो छोटी थी तब से वो सीख रही थी, बट कुछ ऐसा इंजरी हुआ था, एक उनकी एक उंगली कट गई थी। और उससे क्या होता है, उंगली से प्रेशर डालते हैं, राइट, और उससे संगीत उससे निकलती है। तो वो ठीक से बजा नहीं पा रही थी और काफी समय वो छूट गया था उनसे, वो वायलिन छूट गया। और फिर उनके जीवन के आखिर में उन्होंने उसको वापस उठाया और वो बजाती थी। और ऑफ कोर्स उतना सुंदर नहीं बजता, बिकॉज वो स्ट्रिंग्स प्रॉपरली नहीं वो दबा पाती, प्रेस नहीं कर पाती। बट फिर भी वो उसे बजाती और वो स्वामी जी को कहती कि ये इंग्लिश में वो कहती कि इफ समथिंग इज वर्थ डूइंग, इट इज वर्थ डूइंग बैडली। कि अगर कोई चीज करने लायक है तो उसे हम खराब से भी हम कर सकते हैं। और इसका जो अर्थ है, स्वामी जी समझाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब चलो जो कुछ है, मतलब मैं खराबी से मैं करने लगूंगा जो कुछ है। कि उनका अर्थ ये था कि अगर कोई करने लायक चीज है, जैसे उनके लिए वायलिन प्ले करने लायक था, तो भले ही वो अच्छे से नहीं बजा पा रही थी, बट फिर भी उनके लिए वो बजाना जरूरी था। तो इन अ वे हमारे लिए अगर कोई ऐसा कार्य है हमारे लिए जो हम लगता है हाँ ये जरूरी है, ये करना चाहिए, और भले ही शायद हमारे पास उतनी स्किल्स नहीं है उसे करने की, या हमारी उतनी ऊर्जा या ताकत नहीं है, फिर भी हमें कोशिश करनी है। और कोशिश सबसे महत्वपूर्ण चीज है। काफी समय हम सोचते हैं कि मैं एक परफेक्ट चीज करके, इवन जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेवा कर रहे हैं, इवन सेवा में भी हम सोचते हैं अच्छा अब मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मुझे परफेक्ट चीज देनी है उनको। और परफेक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ईश्वर नहीं देखते हैं कि कितना सुंदर चीज हमने बनाया है या कितनी परफेक्टली हमने वो चीज की है। ईश्वर देखते हैं कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं, हम कितनी ऊर्जा डाल रहे हैं। ये जो विचार है कि मैं ईश्वर को सबसे बेस्ट मैं अपना मैं देना चाहता हूँ, वो महत्वपूर्ण है। वो इस विचार को देखते हैं, ना कि हम कितनी अच्छी से चीज कर सकते हैं। अगर ये विचार नहीं है हमारे अंदर, और चाहे जो खाना
जो चीज बनी भी है वो भी अगर परफेक्ट हो, फिर भी उससे ईश्वर खुश नहीं होते हैं। खाना का मैं इसलिए आ रहा था बिकॉज मैं योगानंद जी का वो उदाहरण आपको शेयर कर रहा था, और वो काफी समय खाना बनाते अपने शिष्यों के लिए, और स्वामी जी बोलते कि जब भी मैं उनका बनाया हुआ खाना खाता, मैं मुझे बहुत अपलिफ्टमेंट महसूस होता, मेरी ऊर्जा बढ़ जाती। और काफी समय जैसे हम कहते हैं कि ये मेरे माँ का बनाया हुआ खाना है, हमें खाने में अच्छा लगता है, राइट। और क्यों अच्छा लगता है कि इसलिए नहीं कि हम शायद बचपन से माँ का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, बट इसलिए क्योंकि हम वो ऊर्जा जो उसके पीछे है, उसको हम महसूस करते हैं। माँ की जो एक निस्वार्थ ऊर्जा रहती है अपने बच्चे को, कि दूसरों की उनकी अच्छाई के लिए उनका प्रेम उस खाने के पीछे छुपा हुआ रहता है, और उसे हम फील करते हैं। और इवन आपने देखा होगा शायद, काफी समय हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, और शायद बाहरी रूप से काफी टेस्टी खाना हमने खाया होगा, बट उसके बाद भी हमें अच्छा नहीं लगता है। आंतरिक रूप से हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो खाना टेस्टी था बट अच्छा नहीं लगा। क्यों? बिकॉज क्या विचार गया था, जो जो वो खाना बना रहे थे, शायद वो उनके अंदर वो अच्छे विचारे नहीं थे, और हम उसको महसूस करते हैं। तो हर एक कार्य की पीछे की जो ऊर्जा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस ऊर्जा को ईश्वर देखते हैं। और जो स्वामी जी की माँ जो बता रही थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्वामी जी बताते हैं कि मैं भी अपना जो कार्य करता हूँ, मेरी जो गुरु सेवा है, जो गुरु जी ने उनको दिया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो एडिटिंग करते थे किताबों की, वो कहते हैं काफी समय हर एक एक पेज में 50 बार मैं एडिट करता, और फिर जाके मुझे लगता कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा आया है उससे। और वो ये इसलिए बताते हैं कि हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है, और स्वामी जी के लिए उनका बेस्ट था कि उसको 50 बार वो करे, उस तरह उस दिशा में वो ले जाए, उस परफेक्शन की तरफ वो ले जाए। और कुछ लोगों के लिए कुछ और वो हो सकता है, बट हमें देखना है कि हम अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं। और और हर एक चीज में कि हम कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम वॉक कर रहे हैं कहीं पे या किसी मार्केट पे गए हैं, अ, जो जरूरी है हमारे लिए कि अगर हम उसको भी देखें, और ये कैसे हो सकता है, ये तब हो सकता है जब हम ईश्वर के साथ हम अपना कार्य कर रहे हैं, कि हम ईश्वर को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मेरे पास आओ। कि हम ईश्वर को अगर दूर रखेंगे तो वो ये हासिल नहीं होगा। जब हम ईश्वर को महसूस करेंगे या गुरु को महसूस करेंगे कि आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ इस कार्य को करिए, तब हम देखेंगे कि वो ऊर्जा उनके हमारे साथ आएगी। काफी समय जैसे स्वामी जी बोलते या गुरु जी बोलते कि अगर तुम चल रहे हो कहीं पे, अपने आसपास के लोगों को आप के लिए प्रार्थना करो, उनको ब्लेस करो, उनको आशीर्वाद दो। और हम काफी समय सोच सकते हैं मैं कौन हूँ दूसरों को ब्लेस करने वाला, मैं खुद इधर मैं समुद्र में तैर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। और बट ऐसा नहीं है कि ईश्वर माध्यम द्वारा दूसरों तक पहुंचते हैं। कि इवन अगर हम देखें कि लाहिरी माश है, कि उनके आसपास या किसी भी गुरु, जो हमारे गुरु हैं उनके आसपास इतने चमत्कार होते थे, बट वो कभी भी लाहिरी माशाय नहीं बोलते थे कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ। वो बोलते थे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर वो फिर इस बात को स्वीकार करते कि उनके अंदर जो दिव्य जो ताकत है, जो प्रकाश ईश्वर है, उनके द्वारा हर एक चीज संभव है। और वो चीज हमारे लिए भी है कि हमारे अंदर भी वो ऊर्जा है, ईश्वर हमारे अंदर भी है। और जब हम बोलते हैं कि चलो आप मेरे साथ इस कार्य को करो, हम साथ में इसे करते हैं, जो भी चीज है, हम साथ में खाना बनाते हैं, हम साथ में इस कार्य को करते हैं, और तब हम देखेंगे कि वो ऊर्जा हमारे पास आ रही है। बट इसके लिए जरूरी क्या है, हम किस उद्देश्य से वो कार्य कर रहे हैं। अगर हम ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट खत्म कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मेरे बॉस ने कहा है और मुझे वो करना है, या मुझे प्रमोशन चाहिए उसके लिए करना है, तो शायद हम वो महसूस नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम इन बाहरी चीजों को हटा के अगर हम सोचे ठीक है, जो बाहरी चीजें आनी है नहीं आनी है, अगर मैं इस विचार के साथ करूंगा कि मैं ईश्वर को खुश करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, भले ही कोई मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट करे नहीं करे, मेरे परिवारजन मुझे
बोले, या ना बोले कि बहुत अच्छा तुमने ये खाना बनाया है, या बहुत अच्छा ये चीज तुमने बनाई है, या जो भी है, कि अगर हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इन अ वे कि हम उसे एक सेवा के रूप में कर रहे हैं, तो क्या होता है फिर वो जो कनेक्शन है वो बन जाता है, हम ईश्वर के साथ फिर उसे करने की कोशिश करते हैं। तब वो जो कार्य है, तब वो कार्य नहीं लगता है कि एक और चीज नहीं लगती है कि अरे मुझे एक और चीज करना पड़ेगा आज, फिर सुबह उठ के मुझे काम पर जाना पड़ेगा या खाना बनाना पड़ेगा। फिर हमें लगेगा कि इससे अलग और क्या हो सकता है कि मैं ईश्वर के साथ ये चीज दोबारा से आज कर पाऊंगा, हम इस चीज का आनंद लेंगे। और फिर वो उस सोल्यूशन में या उस प्रोजेक्ट में या उस चीज पर नहीं होगी कि हम इस क्षण में जिएंगे और ईश्वर के साथ होंगे। जब हम तो क्या होगा, जो हमारा कार्य है, कोई भी कार्य हो सकता है, सिंपल से सिंपल चीज हो सकती है, वो सेवा में बदल जा सकती है। और सेवा और ध्यान दोनों एक हो सकता है, कि इन तीनों में कोई अंतर नहीं होता है। जब हम ईश्वर के साथ होते हैं, तो जब हम बैठकर ध्यान करते हैं, वो सिटिंग मेडिटेशन हो जाता है। और जब हम उनके साथ कार्य करते हैं, तब वो वॉकिंग मेडिटेशन हो जाता है। बट वो भी हम ईश्वर के साथ होते हैं। तो इस विचार के साथ आज मैं आप सभी को छोड़ूंगा कि कोशिश कीजिए कि आज के पूरे दिन जो भी अगला आपका कार्य हो, पूरे दिन का कार्य हो, कि एक क्षण रुक के कि मैं आज अकेले नहीं कर रहा हूँ इसे, मैं ईश्वर के साथ करूंगा, कि आप मेरे साथ इस कार्य को करिए। और एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए कि कैसे वो आपके जीवन को, ये सिंपल ये विचार आपके जीवन को बदलती है, कैसे और अधिक ऊर्जा आपको महसूस होती है। तो चलिए, इसके साथ हम यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत अच्छा आपका दिन रहे, आने वाला वीकेंड रहे, और आनंद में रहिए, खुश रहिए। ओम गुरु।